अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से दोस्तों मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं इटली और यूरोप भर की तमाम अहम तरीन खबरें लेकर। दोस्तों इटली इमिग्रेशन में जाली कॉन्ट्रैक्ट, तारकीन वतन से मुतल्लिक ज़रूरी खबरें, इसके अलावा इटली में फ़ौज तलब वजह क्या है, मुल्क में मौजूद गैर मुल्की होशियार हो जाएं। दोस्तों इन तमाम खबरों को जानने के लिए बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और सुनें, और जो भाई चैनल में नए आए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के अजीम और बबरकत नाम के साथ। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले नज़र डालेंगे इटली में कोरोना केसेस से मुतल्लिक कि इटली में कितने नए कोरोना के केस आए और कितनी अमवात हुई आज के दिन। तो दोस्तों इटली में आज कोरोना वायरस के 17,992 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि अमवात की बात की जाए तो 674 अमवात हुई हैं। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हमें इस आलमी वबा से महफूज रखे। दोस्तों इससे पहले कि हम मज़ीद और इटली की खबरों की जानिब बढ़ें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में तारकीन वतन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह तारकीन वतन का दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर तारकीन वतन अफराद के मसाइल का अजाला करना है और तारकीन वतन अफराद की खिदमात और हकूक़ से मुतल्लिक आगाही और शऊर बेदार करना है। तो दोस्तों इसके साथ ही खबर शामिल करते हैं एमिलिया रोमानिया रीजन से। तो दोस्तों एमिलिया रोमानिया रीजन ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के लिए तैयारी कर ली है, जिसका आगाज़ जनवरी के शुरू में किया जाएगा। जैसे ही फाइज़र की तैयार करदा वैक्सीन की पहली जो क्वांटिटी है वो रीजन में पहुंचेगी, मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए तमाम इंतज़ामात, जिनमें डॉक्टर्स की तादाद और तरीक़ाकार की वजाहत पहले से की जा चुकी है। पहले मरहले में वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को लगाई जाएगी जिनकी निशानदही वजारत सेहत कर चुके हैं, जिनमें वैक्सीन लगाने वाला अमला, हस्पतालों, सरकारी और निजी मुकामी समाजी सेहत के मराकज़ की इंतज़ामिया और बच्चों के माहिरीन, हंगामी सरगर्मियों के रज़ाकारों, मुलाजमीन और बूढ़े वगैरह शामिल हैं। दोस्तों पहले मरहले में एमिलिया रोमानिया रीजन में 1,80,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरह वैक्सीन की टोटल 3,60,000 डोज लगाई जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि इटली में कल से फ़ौज क्यों तलब होगी और गैर मुल्कियों के लिए क्या इशारा किया गया है, उनको क्यों होशियार रहने का कहा है। तो दोस्तों इटली की वजारत दाखिला लुचियाना लमोरजेज़े की सरबराही में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तय पाया है कि कल से हुकूमत पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs अमल दरामद कराने के लिए इजाफी नफरी तैनात करेगी, जिसमें लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नेशनल पुलिस के अलावा फ़ौज के दस्ते भी शामिल होंगे। इन्हें ज़ीरो टॉलरेंस के अहकामात जारी किए गए हैं ताकि शॉपिंग मॉल्स और दीगर पब्लिक जगहों पर लोग आपसी फासला यकीनी बनाएं और गाड़ी में भी फैमिली के अलावा एक एक लाइन में एक शख्स सवार हो सकता है और मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, वरना 400 यूरो से लेकर 1,000 यूरो तक के जुर्माने किए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब खबर शामिल करते हैं इटली इमिग्रेशन में जाली कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक। तो दोस्तों इटली के शहर बरगामो में पुलिस ने 4 इंडियन अफराद के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन इंडियन अफराद पर महकमा इमिग्रेशन में जाली जॉब कॉन्ट्रैक्ट देने और जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और फ़रोख्त करने के इल्ज़ामात हैं। इटली पुलिस मोबाइल स्क्वाड के एजेंटों ने बरगामो के अफराद के साथ मिलकर साजिशी इस्तदारी कार्रवाइयाँ, संगीन ज़ाती हमला, गैर कानूनी असला रखने, किसी शख्स की जगह लेने और धमकियां देने के इल्ज़ाम में 4 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया है। 2 दीगर इनके साथी तारकीन वतन की भी इतला दी गई है, मगर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। दोस्तों प्रोसिक्यूटर के ताउन से इन तहकीकात का आगाज़ एक ऐसे हिंदुस्तानी के ख़िलाफ़ मार पीटने के बाद हुआ था जिसको शदीद चोटें आई थीं। दोस्तों पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये गिरोह इंडियन और पाकिस्तानी लोगों से पैसे लेकर इनको इमिग्रेशन के दौरान जाली जॉब के कॉन्ट्रैक्ट बेचते थे और अगर कोई कभी इनके खिलाफ कुछ बात करता तो उसको चुप करवाने के लिए पहले तो धमकी देते और फिर मार पीट तक भी नौबत आ जाती थी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के जाली होने का गिला भी करता तो मार पीट या धमकियों से चुप करवा दिया जाता था और पैसे भी वापस नहीं देते थे।
दोस्तों वाजिया रहे इटली बरगामो में इससे पहले भी एक पाकिस्तानियों का गिरोह सामने आया था जो इसी तरह मासूम पाकिस्तानियों से पैसे लेकर जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे। और इनका भी तरीकाकार इसी तरह का था कि जाली कागजात बनवा के किसी दूसरे की जगह इम्तिहान देकर इसे जाली ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा देना और अपने पैसे लेकर साइड पर हो जाना था। दोस्तों इसके साथ ही बात करते हैं, यूनान से मजीद बीमार तारकीन वतन को जर्मनी मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ मुख्तलिफ यूनानी जज़ायर महाजर कैंपों से 19 बच्चे और इनके ख़ानदानों समेत मुख्तलिफ कौमियत के लोग जर्मन शहर हनूर पहुँचे हैं। यूनान से जर्मनी मुंतकिल होने वाले पनागनीज़ों के सिलसिले में ये परवाज़ 2020 की आखिरी परवाज़ थी। दोस्तों जर्मन के वज़ीर दाखिला की जानिब से इस मौके पर कहा गया है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इन लोगों को जर्मनी और लोअर सिक्योरिटी में नए घरों में रहने का मौका मिला है। दोस्तों मज़ीद कहा उन्होंने कि हमने इस साल कोरोना वायरस वबाई के मुश्किल हालात में भी यूनान के मुख्तलिफ जजीरों पर कायम महाजर कैंपों के 1500 से ज़ायद अफराद को बुरे तरीन हालात से बचाने के लिए ये इंतज़ाम किया है। इन लोगों में बहुत से मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जर्मन वज़ीर दाखिला की जानिब से मज़ीद यह कहा गया कि यूनानी जज़ीरों ख़ुसूसन लेस्बोस जज़ीरे पर हालात बहुत परेशान कुन थे और इसी वजह से हमने ना सिर्फ 2021 में अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करते रहना चाहिए बल्कि इसकी मजमूई तादाद में भी इजाफ़ा करना चाहिए। जबकि जर्मनी की हुकूमत के मुताबिक मज़ीद पनागनीज़ों का तबादला अब 2021 में ही मुमकिन होगा। याद रहे इस साल मार्च में जर्मनी के वफाकी वज़ीर दाखिला ने 243 बीमार बच्चों और इनके करीबी अफराद और रिश्तेदारों को लेकर यूनान की मदद करने का वादा किया था। एपी खबरसां एजेंसी की खबर के मुताबिक अब ये भी तवक्का की जा रही है कि नए साल के शुरू में ही मज़ीद 3 ख़ानदानों को भी यूनान से जर्मनी मुंतकिल किया जाएगा। जर्मनी ने अप्रैल के बाद से अब तक मजमूई तौर पर यूनान से 1519 तारकीन वतन का तबादला किया है और इनमें वो 150 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें सितंबर में यूनान के सबसे बड़े महाजर कैंप मोरिया में लगाने वाली आग से नुकसान होने के बाद इमरजेंसी पनाह की ज़रूरत पड़ गई थी। तो यहाँ पर एक अहम तरीन खबर आप लोगों के साथ शामिल करता चलूँ, यूरोपीय यूनियन ने तुर्की चीज़ों को वापस कबूल करने पर राज़ी होगा जो यूनान में पनाह मिलने के काबिल नहीं समझे जाएंगे और तुर्की इन पनाहगीज़ों को भी रोकेगा जो गैर कानूनी तौर पर तुर्की से यूनान दाखिल होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही खबर शामिल करेंगे, फ्रांस से बरतानिया डंकियों में बेतहाशा इजाफा हो गया। तो दोस्तों यूरोप आने वाले हर गैर मुल्की अफराद का खासकर जिन ममालिक में इंग्लिश समझी और बोली जाती है वहाँ पर जाने की कोशिश होती है कि आखिरकार हम बरतानिया चले जाएं जहां इनको बरतानिया में सहूलियात अच्छी नज़र आती हैं, वहीं ज़बान भी ना समझने की परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। वो एक तरफ अपनी औलाद को अच्छी तालीम बरतानिया से दिलवाना पसंद करते हैं, वहीं इस मुल्क में अच्छी तरह जम गैर मुल्कियों के तजर्बात से भी फ़ायदा उठाते हैं। हर तारकीन वतन समझता है कि बरतानिया में पहुंचने के दूसरे दिन ही नौकरी भी इसे मिल जाएगी। यूरोप के किसी भी मुल्क की शहरियत हासिल करने वाले लोग पहले से ही इस बारे में मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि अब बरतानिया के किस शहर में डेरा डालें और फिर आखिरकार वहीं पर ही जाते हैं जहां इनको कोई सपोर्ट करने वाला मौजूद होता है। जिन लोगों के पास यूरोप के किसी भी मुल्क के पेपर्स मौजूद नहीं हैं उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो फ्रांस के रास्ते इंग्लिश चैनल को अबूर करें और इंग्लैंड में पहुंच जाएं। जब ये रुझान चला तो गैर मुल्कियों ने फ्रांस के कस्बे कालसिया में डेरे डाल लिए जहां से यूरो टनल बरतानिया की तरफ जाती है। जिन तारकीन वतन के पास कुछ रकम होती थी वो तो ट्रक ड्राइवर को रकम की ऑफ़र करते थे कि ट्रक में छुपकर टनल का रास कर लेंगे, और कुछ तो ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं कि ड्राइवर ने कहीं पर ट्रक रोका या फिर आहिस्ता किया तो गैर मुल्की तारकीन वतन भागकर कंटेनर खोलकर अंदर घुस जाते थे। जब बरतानिया में इन तारकीन वतन की आमद के वाक़यात बढ़ने लगे तो बरतानिया हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत पर दबाव डाला जिससे फ़्रांस ने सख्ती की और ये तरीका ख़त्म होने पर आया। दोस्तों वाजिया रहे, स्मगलर फ्रांस से बरतानिया का समुंदर अबूर करवाना अब इस साहिल पर एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेस बन चुका है और बरतानिया में पुलिस के गोदामों में हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी बोट्स जमा हो चुकी हैं जो कि कानूनी सबूत के तौर पर रखी हुई हैं। ब्रुनाई
पुलिस भी इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान दिखाई देती है। अब बरतानवी हुकूमत रॉयल नेवी को भी इसके सदेबाप के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, मगर ये बरतानिया के कानून दानों की नज़र में गैर कानूनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन इटली और यूरोप भर की तमाम खबरें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में आज की इन खबरों से इजाफ़ा होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।